बक्सर लोकसभा से आरजेडी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत हुई जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जीत तो निश्चित थी ही, क्योंकि बक्सर में पिछले 24 वर्षों से इन ढोंगियों का शासन रहा है। भाजपा के प्रतिनिधि को हम लोग ढोंगी ही बोलते हैं। और एक तरफ भाजपा थी, एक तरफ धरती पुत्र के नाम से विख्यात सुधाकर सिंह थे, जिन्होंने जनता की आवाज उठाया, किसानों की आवाज उठाया। आज जीत हम लोग को मिली। लगातार लोग बीजेपी वाले बोलते जा रहे थे कि धान का गमन किए हैं, धान का गमन किए हैं। चौसा के किसानों पे किसके द्वारा लाठियां बरसाई गई? भाजपा के उम्मीदवार पे 50 लाख कॉलेज की राशि का गबन का मामला था। सुधाकर सिंह पे चावल का मामला था तो न्यायालय में है। वो लोग तो झूठ बेबुनियाद आरोप लगाना उनका पेशा ही है। भारतीय जनता पार्टी के जो और वही अयोध्या से सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से भगवान राम भी देख रहे हैं कि हमारे नाम का सौदागरी कौन करता है। और इतिहास गवाह है कि भाजपा राम की सौदागर ही है, राम की भक्त नहीं है। अच्छा अभी बताइए कि किसकी औकात भगवान राम को लाने की है किसी की औकात? भगवान राम ने सबको लाए हैं। तो भाजपा वाले भगवान राम के सौदागर हैं, न कि भक्त हैं। भाजपा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? झूठ और फरेब की राजनीति वो लोग बंद करें। मोदी जी की और भाजपा की ढोंग जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बता रहा है कि आप कहां हैं। बक्सर में ये लोग एरोप्लेन से हवाई एक इनसे पिछले वाले आसमानी बाबा थे, ये हवाई बाबा है। इन लोग को गुमान हो गया था, अहंकार था कि हम किसी को भी ला देंगे और वो चुनाव जीत जाएगा। निश्चित सुधाकर सिंह का बैक इतिहास भी आप देख सकते हैं। रामगढ़ में अभी वर्तमान में विधायक है, आप पता कर सकते हैं तो क्या 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 करते हैं। जी मेरा नाम रमेश सिंह, रामोवरिया, बक्सर सदर। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये जीत जनता की जीत है। जनता का जनादेश मिला सुधाकर भैया को। और बक्सर त्रस्त था, 10 वर्षों से बाहरी यहाँ सांसद बनते थे, उससे पहले भी बनते हैं सांसद बाहरी यहाँ। और स्थानीय हमारे यही लोकसभा के रामगढ़ विधानसभा के विधायक रहे हैं सुधाकर भैया, और पूर्व कृषि मंत्री भी। तो जनता ने स्थानीय उम्मीदवार को चुना और समस्त बक्सर वासियों को इसके लिए भी बधाई हम देंगे। लगातार बीजेपी के लोग घूम घूम के शिकायत किए जा रहे थे, सुधाकर सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, और आज उनकी हार हुई है। देखिए भाजपा प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे रहता है। अभी हम आज देखिए सुबह में, ऐसे तो हमारे भाजपा के लोग भी हमारे मित्र हैं, तो उनके जुबान पे यही था कि कुछ भी हो जीतेंगे हम ही। मने वो एकदम कन्फर्म श्योर ऐसा लग रहा था कि लगता है कि ये जनता और ये लोकतंत्र उनके पॉकेट में है, कुछ भी हो जाए कि जीतेंगे हम ही। अब भाजपा के लोगों को क्या कहा जाए, अब उनसे यही हम कहेंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया। जंगल राज आ गया। 17 महीना तेजस्वी जी की सरकार रही है नीतीश कुमार जी के साथ। 17 महीने में जितना नौकरी युवाओं को उन्होंने दिया तेजस्वी जी ने, जंगल राज है ये मंगल राज है। पहले की वो बात आज 90 की दशक को याद करते हैं, वो भी दिन कोई जंगल राज नहीं था। उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, कम हर चीज वहाँ मान लीजिए कि विधि व्यवस्था में बहुत कमियां थी, और उसको वो लोग बढ़ा चढ़ा के कहते हैं जंगल राज। हालांकि जनता तो जवाब दे दी ना, जंगल राज है कि मंगल राज है। क्या लग रहा है कि इस बार अब सुधाकर जी जीते हुए तो क्या विकास का कार्य होगा? देखिए सुधाकर भैया का नाम किसान नेता में आता है, पहली बात आपको बता दे। दूसरा चीज की ये जो विकास किए हैं रामगढ़ में, ये देखने वाली चीज है। यहाँ के जनता उन पे विश्वास किया है तो जरूर विकास होगा। और अब क्या हम कहें विशेष। जश्न लोग मना रहे हैं कार्यकर्ता लोग। बिल्कुल आरजेडी के लोग 2000 का समय है और लालटेन जला के देखिए मना रहे हैं। लालटेन तो हम लोग का ये एक पहचान है। और 2009 के बाद राजद यहाँ बक्सर में 2024 में
जीती है तो जश्न तो लोग मनाएंगे ही, और पूरे लोकसभा में उत्साह है। अच्छा, आप ये बताइए हमको कि तेजस्वी जी जो हैं, आप लोगों को क्या फिर से वो रोजगार देंगे? बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी जी के घोषणा पत्र में है, और कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में ये है कि हम सरकार में आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। जो सिलेंडर 1200 का मिल रहा है उसको 500 करेंगे। हर एक महिलाओं के रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपया हम देंगे। तो ये सरकार बनेगी तो बिल्कुल ये सब काम होगा। एक सवाल और उठ रहा है कि क्या नीतीश जी फिर से आरजेडी में आने वाले हैं? अब ये सवाल ऊपर के लेवल का चीज है और इस पे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। जी, आपका पूरे परिचय? जी, मेरा नाम दीपक यादव, युवा राजद प्रदेश महासचिव। धन्यवाद। क्या कहेंगे बक्सर लोकसभा क्षेत्रवासियों को? काफी चुनौतियों के बाद आपको लोग राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई बक्सर के लोग लड़ रहे थे। ये मेरी नहीं, बक्सर के लोगों की लड़ाई थी। बाहरी भगाओ, बाहरी भगाने में कामयाब रहे बक्सर के लोग, और हम लोग स्थानीय लोग होने के चलते इस इलाके के लोग उम्मीद भी ज़्यादा थी हम लोगों से। तो क्या उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? उम्मीद से ज़्यादा 24 साल से लोगों ने क्या किया है सब आप लोगों ने देखा है। कोई ऐसा काम हो जो हमको बताएं कि 24 साल में इन लोगों ने किया है। जीत का श्रेय किसको दीजिएगा? जनता को। यहाँ जनता लड़ी ठीक से। कितना मुश्किल लड़ाई था सुधाकर जी? लड़ाई मुश्किल, लड़ाई लोकतंत्र में सभी मुश्किल होते हैं, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस मुश्किल लड़ाई को लोगों ने लड़ा यहाँ। लगता है कि बीजेपी के खेमे में आपने जीत इतने लंबे समय के बाद हासिल की है तो इसे बरकरार रखेंगे? देखिए, ये बीजेपी यहाँ के लोगों को राजनीतिक रूप से गुलाम समझ रही थी, बक्सर के लोगों को। जी। भागलपुर से, कभी गोपालगंज से, कभी कहीं से लाने था। ये बक्सर का सही जवाब है, बक्सर के लोगों का सही जवाब है। जी। सुधाकर जी, संदेश साफ है। बक्सर के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पर भी, और नीतिगत जो सवाल है देश के पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटर होने के नाते एक आवाज़ होनी चाहिए, वो आवाज़ बनेंगे यहाँ के लोगों के लिए, इस देश की भी आवाज़ बनेंगे और यहाँ के लोगों के लिए भी आवाज़ बनेंगे। किसानों की बात हमेशा आप करते थे, वही तो नीतिगत बात है। इसी पर तो मैं आपको इशारा किया कि मैं नीतिगत सवाल पर मुखर रूप से पार्लियामेंट के भीतर अपनी बात रखूँगा। ऐसी भी चर्चा हो रही है कि नीतीश जी को भी ऑफर दिया जा रहा है। अभी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता देख रहे हूँ किसको कौन ऑफर दे रहा है, किसको कौन ठीक कर रहा है, ये हमारे स्तर का मसला है नहीं। धन्यवाद। सुधाकर जी, बक्सर का विकास करेंगे? बक्सर विकास तो एकदम करेंगे, हमारा क्षेत्र है तो यहाँ का विकास करेंगे, और देश स्तर पे अब किसानों के, कामगारों के, कारीगरों के, नौजवानों के, छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे, देश स्तर पे लड़ेंगे। और ये तो मेरा स्थानीय क्षेत्र है, इसका काम तो हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। पिताजी के बाद आपकी पिताजी भी थे तो 20,000 करोड़ की 3 बड़ी परियोजना लाए थे, बाकी छोटी सड़कें, बिजली, ये सब अलग बात था। बिजली घर किसने बनवाया है? जगदानंद सिंह ने बनवाया बिजली घर, सब लोग जानते हैं। बक्सर से आरा का 4 लेन कौन निर्माण शुरू किया था? मोहनिया से आरा तक का 4 लेन किसके ज़माने में शुरू हुआ था? इन लोगों ने आके उसको रुकवाने का काम किया था। बक्सर के लोगों ने दंड दिया, इसीलिए ना दंड दिया कि बाहरी लोग आते हैं तो यहाँ काम रुकवाते हैं, काम नहीं करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर।